नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हिट एंड रन कानून के विरोध में वाहन चालकों ने सोमवार सुबह से हड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में इसका मिला जुला असर भी देखने को मिला और देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट में। हिट एंड रन कानून के विरोध में वाहन चालकों ने सोमवार सुबह से हड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वहीं इस विरोध का असर शक्ति जिले में भी देखने को मिला, जहां ड्राइवरों ने गाड़ियों के पहिए थामकर जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून का विरोध किया है। वहीं जिले के ड्राइवरों ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि वे कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हुए दवाइयों की डिलीवरी कर रहे हैं। उन्होंने खाना पहुंचाया और देश की सेवा की, लेकिन ये कानून बन जाने के बाद से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ महासंगठन एकता, हम सब भाइयों से अनुरोध है सुमित शाह जी से कि अपना अंधा कानून, काला धंधा, ये कानून जो बनाए हैं 10 साल सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने को, इसको वापस लें। हमसे न टकराएं, हमसे टकराओगे चुरचुर हो जाओगे। हम ड्राइवर भाइयों ने पूरे भारत देश की जिंदगी बचाई है। लॉकडाउन में कोरोना मरीजों को लेकर रात दिन चले हैं। हमारे बच्चे की हमने शक्ल नहीं देखी 2-2.5 साल तक। जितने हमने लोगों को खाना पहुंचाया, गैस सिलेंडर पहुंचाया और सब मेडिकल में पहुंचाया, जितनी हमने सेवा करी है उसकी सजा आप न दें। आपका अंधा कानून को वापस लें। हम विदेश के कानून को लागू नहीं होने देंगे। आप विदेश को कानून को लागू करोगे तो विदेश की तरीके से हमें सलाम करो। पुलिस वाले भी हमें सलाम करते हैं विदेश में और यहाँ गाली दे के बात करते हैं। पर ड्राइवर की कोई जिंदगी नहीं है। ड्राइवर दिन रात चलता है और साहब लोग अपने बिस्तर में सोते हैं। इसलिए सुमित शाह, अमित शाह और मोदी जी से हमारा प्रार्थना है, सब भाइयों का अनुरोध है कि अपना कानून को वापस लें। यही मेरा प्रार्थना है। वाहन चालकों ने बताया कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। गौर हो कि सरकार द्वारा कानून में किए गए संशोधन के तहत सड़क हादसे के बाद मौके से भागने वाले चालक को 10 साल की सजा और 8 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार वाहन चालकों की मांगों को मानती है या फिर नहीं मानती। ब्यूरो रिपोर्ट। कहावत है कि लालच बुरी बला है, लेकिन राजनीति में नेताओं को जब जायज लगता है मगर कई बार जो पासा है और ऐसे पलट जाता है कि अच्छे तुर्कमार जो है वो आसमान से जमीन पर आ गिरते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों पामगढ़ के कांग्रेसी नेता राजकुमार पटेल के साथ हो रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष राजकुमार पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। वहीं अध्यक्ष ने अपनी हार के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बताया है। राजकुमार पटेल ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पामगढ़ विधायक शीर्षराज हरवंश के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। 16 सदस्यों ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे, जिसका आज सम्मेलन बुलाया गया था। और आज के सम्मेलन में कुल 20 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें से 17 विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़ा और 3 विपक्ष में पड़े। और यह जीत विश्वास प्रस्ताव की नहीं है। यह जो मेरा हार हुआ है या मेरी सीट चली गई, यह मेरी राजकुमार पटेल की नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की हार है। क्योंकि मैं एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं और कांग्रेस पार्टी के
सदस्य होते हुए भी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक रहते हुए और प्रदेश में जिसके संरक्षण में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग किया हूँ वो नेता प्रतिपक्ष के हैं, उसके बाद भी उसके संरक्षण में रहते हुए भी मेरी हार होना, यह मेरी हार नहीं है, यह हार कांग्रेस पार्टी की हार है। हाँ, मैं बसपा में था, 4 साल तक बसपा में था। बसपा में रहते किसी भी प्रकार के मुझे अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना नहीं पड़ा। इससे साफ सिद्ध होता है कि ये मेरी हार नहीं है, क्योंकि मैंने 4 साल तक बहुजन समाज पार्टी में रहकर 4 साल तक अध्यक्ष बना रहा। लेकिन आज 1 माह के अंदर में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर 1 माह कांग्रेस में आने के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव होना, यह मेरी हार नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी की हार है और माननीय चरणदास महंत जी के और हमारी क्षेत्रीय विधायक शेषराज हरबंश जी की हार है। क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एवं सभी सदस्यों के साथ में मेरा भाईचारा बना हुआ था, लेकिन मेरा कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग करने से, कांग्रेस पार्टी में जाने से बहुजन समाज पार्टी के मेरे साथी लोग छूट गए और कांग्रेस पार्टी में आने जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। इसके कारण से मेरा हार हुआ। यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों या कांग्रेस के विधायक या अन्य पदाधिकारियों को ये डर है कि ये बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे समय से राजनीति करते हैं और ये कांग्रेस पार्टी में आ जाने के पश्चात इसका वर्चस्व बढ़ जाएगा और आने वाले समय में हम लोगों के ऊपर ही भारी हो सकता है। इस कारण से मुझे हराने के लिए शासन प्रशासन एवं जो क्षेत्रीय विधायक है वो और विपक्ष के नेता हमारे माननीय चरणदास महंत जी ने भी मुझे आश्वस्त करने के बाद भी मेरा सहयोग नहीं कर पाए। यह मेरी हार नहीं, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी की हार है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ जनपद पंचायत में नए साल के पहले दिन भारी गहमा गहमी रही। सुबह से अध्यक्ष राजकुमार पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदस्यों का आवाजाही शुरू हो गई और एसडीएम ने अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही शुरू की। मतदान के दौरान कुल 24 सदस्यों में 20 सदस्य ही उपस्थित रहे और 17 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, जिसके आधार पर पीठासीन अधिकारी एसडीएम ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की घोषणा की। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जनपद सदस्यों ने अध्यक्ष के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आपसी समन्वय नहीं लाने के कारण हटाने का दावा किया। मतपत्र तैयार करके वोटिंग कराए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल सदस्य है, जनपद सदस्य है 24, जिसमें से 20 सदस्य उपस्थित थे। तो 2 उसका कंडीशन है इसमें कि जो उपस्थित सदस्य हैं उसके 3/4 हैं, या फिर जो गठन करने वाले सदस्य हैं उसके 2/3 है। तो कम से कम उसके आंकड़ा जो निकालने से कम 17 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए था। तो 17 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हुआ, इसलिए अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। नेताजी के हालात ऐसे हैं कि अब वे ना घर के रहे ना घाट के। नेताजी लंबे समय से बसपा पार्टी से जुड़े हुए थे। पार्टी की बदौलत पामगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, मगर 2 महीने पूर्व विधानसभा चुनाव लड़ने के शौक ने नेताजी को न घर का छोड़ा न घाट का। बसपा से टिकट नहीं मिलने पर राजकुमार पटेल ने जोगी कांग्रेस पार्टी से शक्ति विधानसभा से चुनाव लड़ा था। वहीं मतदान से एक दिन पहले जोगी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर डॉक्टर चरणदास महंत के समर्थन में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अब पामगढ़ जनपद पंचायत के सदस्यों ने नया साल की शुरुआत में ही नेताजी को बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही 2 जनवरी को जनपद उपाध्यक्ष के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर मतदान करने की बात कही है। जनपद अध्यक्ष थे ना, उनका कार्यकाल संतुष्टिप्रद नहीं रहा, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कितने लोग आप लोग थे? और हम लोग 20 जने बस थे, 4 तो नहीं आए थे और वोटिंग हुई 20 का, तो उसमें 3 उसके पक्ष में गया और 17 हम लोग माने उसके पक्ष में आया, अविश्वास के पक्ष में। अभी इसके बाद फिर उपाध्यक्ष के लिए भी आप लोग? हाँ, कल उपाध्यक्ष का होगा। क्या सोच के कर रहे हैं? इस तरह से 1 साल बचा है। 1 साल बचा है, उसको बहुत समझाए हम लोग, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। हमारे तरक्की का कोई वो नहीं था, माने यहाँ वो नहीं हो रहा था कुछ भी। इसके बाद लग रहा है हाँ, संभावना है हटने की बात। अब साल भर देखेंगे। अब वैसे उसमें कुछ तो
साल भर बचा था तो ठीक तो नहीं लग रहा था ऐसा करना, लेकिन ये सब सबक सिखाने के उद्देश्य से है और कुछ नहीं। उनको बार बार समझाए हम लोग कि थोड़ा कार्य को ढंग से करे करके, लेकिन वो संतुष्टिप्रद कार्य नहीं कर पाया। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद हर नगरीय निकाय में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसे हटाने की मानो मुहिम चल रही है और इसी का असर पामगढ़ जनपद पंचायत में देखने को मिला, जहां कांग्रेस अध्यक्ष अपनी कुर्सी गंवा बैठे हैं। कोंडागांव में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन के नए कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स ऑपरेटर प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन एवं तिरंगा यात्रा समय सुबह आपको बता दें कि 9 बजे केशकाल से आरंभ किया जाएगा। 2 जनवरी को समस्त ड्राइवरों द्वारा स्टीयरिंग छोड़कर काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 3 जनवरी को कार्यालय कलेक्टर का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देने के लिए वाहन चालक संघ द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि हिट एंड रन की जानकारी न देने पर ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। ड्राइवर संघ के अध्यक्ष ने बताया कि ड्राइवरों को दुर्घटनाओं के बाद में स्थानीय लोगों के जरिए परेशान किए जाने का डर रहता है। मेरा मांग सर केंद्र सरकार से ये है कि यह कानून को वापस लिया जाए, जिससे हम आहत हो रहे हैं। हमारी तनख्वाह इतनी कम है, हमारे पास यदि 5-7 लाख होता, 10 साल की हमारी सजा हो जाएगी तो हमारे बीवी बच्चे रोड में आ जाएंगे, फिर जीवन यापन कैसा होगा। हमारी मांग ये है केंद्र सरकार से, जो पहले का कानून चल रहा था उस आधार पे होना। हम पे कोई आके टकराएगा हमारे गाड़ी में और कानून हम ही के ऊपर थोपा जाता है कि लापरवाही पूर्वक बड़ा गाड़ी चला रहा था। ये ऐसा कैसा कानून है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब पारित संविधान पारित किया था, क्या ऐसा लिखा था क्या? एक पक्ष ऐसा गलत होता है क्या? कोई पी खा के अभी आएगा और बड़ी गाड़ी से टकराएगा तो वो बड़ी गाड़ी का लापरवाही, ये कैसा कानून है? फिर हम तो पीछे चले जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी पीछे चले जाएंगे। ऐसा कैसा कानून है? हम इसके विरुद्ध में आए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ महासंगठन की ओर से हर जिले में बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं और अपने वाहन चालक भाई को सावधान कर रहे हैं कि अपना अपना गाड़ी अपनी जगह छोड़ दीजिए। खबर रायपुर से है, जहां पर राज अतिथि गृह पहुना में पेमेश्वर मठ महादेव संस्थान कानपुर के सदगुरुनाथ महाराज ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। महामंडलेश्वर काशी मठ सदगुरुनाथ महाराज ने सीएम साय को आशीर्वाद और नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सीएम से कहा कि आपके नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर होगा, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। वहीं सीएम विष्णुदेव साय बलौदा बाजार जिले के सेमराडीह में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज बलौदा बाजार राज्य के 6वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थे और छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण और राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा और साथ ही आपको बता दें कि विधायक व्यास कश्यप भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पुस्तिका का विमोचन किया और साथ ही आपको बताते चलें कि इस मौके पर 2 आदर्श विवाह भी संपन्न हुए हैं। अतिथियों ने नवविवाहित दंपतियों को खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं भी प्रदान की, साथ ही आशीर्वाद भी दिया। बिलासपुर में जिला और नगर साहू संघ के युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बिल्ला विधानसभा सीट के विधायक धर्मलाल कौशिक ने शिरकत की। साथ ही युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित करने के लिए जिला और नगर साहू संघ को सम्मानित किया गया। साहू समाज भी बड़े कारण है, जेकर आशीर्वाद के कारण मैं विधायक बना।
साहू समाज के रीति नीति सिद्धांत, साहू समाज के परंपरा और साहू समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संस्कृति आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से दोनों प्रचलित हुए। देश के संकट के समय में दानवीर भामाशाह जी खड़े होकर के मदद करने वाला, जिकर नाम आज अमर है, दानवीर भामाशाह के सारे प्रॉपर्टी। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद में विधायक अमर अग्रवाल बिलासपुर के प्रत्येक वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं बिलासपुर के पत्रकारों के साथ में चाय पर चर्चा भी की गई और इसी दौरान पत्रकारों के सवालों पर अपनी राय दी गई। आपको बता दें कि बिलासपुर में अमर अग्रवाल कर रहे थे जनसंपर्क और बिलासपुर में यह जनसंपर्क अभियान चलाया गया और पत्रकारों के सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी गई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें बिलासपुर की हैं जहां पर पत्रकारों के जो सवाल हैं उनके जवाब भी दिए गए और अमर अग्रवाल जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बात भी स्पष्ट की है। और साथ ही आपको बता दें कि पत्रकारों ने जो भी सवाल किए उनके बखूबी उन्होंने जवाब भी दिए। अमर अग्रवाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में प्रचार भी कर रहे हैं। पत्रकारों के सवाल पर भी अपनी राय दी है। जो खासकर यातायात की समस्या बिलासपुर की गंभीर समस्या के रूप में बढ़ते जा रही है, उसका एक पूरा आकलन करके, क्योंकि बहुत से अध्ययन यहाँ भी करने पड़ेंगे, तो अलग अलग बाजार के लोगों के साथ बैठना, उनके सामने प्रस्ताव को रखना और सहमति के आधार पर यहाँ की यातायात को व्यवस्थित करना। और इसकी प्रारंभिक चर्चा मैंने सारे अधिकारियों से की है और अब कल मंत्रिमंडल का विभागों का भी बंटवारा हुआ है, तो मंत्रिमंडल के भी जो विभाग बने हैं उनकी कार्य योजना बनाकर जैसे यहाँ जो बैराज बने हैं वो जल्दी कैसे पूरा हो, ये जो सड़क अधूरी है वो तो निगम के हाथ में है, वो कैसा पूरा हो, अमृत मिशन जल्दी चालू हो जाए, यातायात के साथ 200 करोड़ की लागत से। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय रायपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और जहां पर मेधावी छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है और यहां पर सीएम विष्णुदेव साय मौके पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर छात्रों को सम्मानित भी किया जा रहा है। सीएम ने छात्रों को यहां पर सम्मानित किया। ये कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया गया जहां पर मेधावी छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने यहां पर शिरकत की। रायपुर में मेधावी छात्र अलंकरण समारोह 2023 का आयोजन किया गया है। विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद हैं और ये कार्यक्रम रोहिणीपुरम के सरस्वती शिक्षण संस्थान में किया गया है। सीएम ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और साथ ही इस अवसर पर छात्र छात्राओं को सीख देते हुए कहा कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त करना या फिर डिग्रियां हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि वास्तविक शिक्षा वो है जो विद्यार्थी को ज्ञानवान के साथ साथ चरित्रवान भी बनाती है। राष्ट्र के लिए उज्जवल चरित्र के नागरिक तैयार करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी सनातन जीवन मूल्यों के संवाहक हैं। इन मूल्यों को बचाए रखना ही पूरी दुनिया को बचाए रखने का एकमात्र उपाय है। सीएम साय ने कहा कि इस समय पूरे विश्व की परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और हर तरफ मनुष्य और मानवता पर संकट दिखता जा रहा है और आपसी संघर्षों में उलझी दिया गया बात बार बार जो है वो भारत की ओर देखती है, क्योंकि हर विश्व शांति और वासुधैव कुटुंबम की बात करते हैं। सुनते थे वायरस नहीं आता था उनमें, अरे लैपटॉप ही नहीं होते थे। हमने तो बचपन मैंने तो नौकरी में आने के बाद पहली बार कंप्यूटर देखा। वह जो कुछ आज मार्केट में है वो 20 साल पहले नहीं था, 20 साल बाद नहीं होगा। हम में से बहुत लोगों ने बचपन में वीसीआर वीसीपी किराए से लाकर रात भर फिल्में देखी होंगी और अनेक ने शौक में खरीदा भी होगा अपने घर में। आज क्या करते हैं उसका, देख रहे हैं क्या फिल्म कोई उनमें? अब तो वीडियो कैसेट से नहीं मिलती। टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, जॉब के रास्ते रोजगार के अवसर बदल जाते हैं, हमें तैयारी उसकी करनी है।
और तीसरा वाक्य कहा कलाम साहब ने, एंड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी डू नॉट इमेजिन विल बी प्रॉब्लम समडे। हमें उन समस्याओं के समाधान के लिए तैयार होना और तैयार करना है जिनको हम कल्पना में भी नहीं सोच पाते कि ये भी किसी दिन समस्याएं होंगी। समाज में परिवर्तन, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। आज से 10 साल बाद की समस्याएं क्या होंगी हम नहीं जानते, चुनौतियां क्या होंगी जीवन की हम नहीं जानते। इसलिए विशेषकर आचार्य बंधुओं बहनों और माता पिता जो साथ में आए उनसे निवेदन है, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, बच्चों को चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाइए, थोड़ा सा कष्ट भी करने की आदत डालिए। अन्यथा फिर वो जीवन की चुनौतियों से डर जाते हैं। कितने विद्यार्थी कोटा जाते हैं आईआईटी में सिलेक्शन के लिए और नीट में सिलेक्शन के लिए, और हर सप्ताह 2-3 बच्चों के बारे में हम समाचार, बड़ा दुखद समाचार सुनते हैं। क्यों होता है ऐसा? कोई पैसे रुपए की कमी नहीं है, भोजन पानी की व्यवस्था वहां ठीक रहती है, सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों हमारे विद्यार्थी कोटा जाकर या इस प्रकार के सेंटर्स पर जाकर आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं? क्योंकि वो चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं थे। और वो तो चलिए सब 18-19 वर्ष के, 20 वर्ष के किशोर तरुण होते हैं। क्या होता है जब आप पढ़ते हैं समाचार में या टीवी में सुनते हैं, लखनऊ में डीआईजी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। डीआईजी की पोस्ट छोटी थी, रुतबा कम था समाज में, तनख्वाह कम मिलती थी। क्या कारण था? अपने उस काम की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उनको ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा होगा। चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना, समस्याओं के समाधान स्वयं खोजने के लिए तैयार होना, यह हमारी मेधा का सदुपयोग है। बताए हुए तरीकों से हम सारी चीजें नहीं कर सकते, हमको अपने तरीके स्वयं खोजने पड़ते हैं। समस्याएं हमारी अपनी होती हैं, इसलिए उनके समाधान के तरीके भी हमें ही खोजने पड़ते हैं। मेधा का सदुपयोग करते हुए, ऐसी समस्याओं पर विचार करते हुए, उन समस्याओं को भविष्य में समस्या चुनौती होगी उसके बारे में सोचते हुए, और फिर जीवन भर छात्र बनकर, जिज्ञासु बनकर अपने जीवन के इस आरोह में, इस उत्सव में, इस आगे बढ़ने के क्रम में हम सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जाएं। हम जिनकी रोज वंदना करते हैं, ऐसे ज्ञानदायिनी सरस्वती माता, ऐसे ओंकार स्वरूप परमात्मा और ऐसे जगत जननी भारत माता हम सबको ये सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सबको एक बार पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद महामंत्री जी। और उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। हम सभी भैया बहनों को शुभाशीष आशीर्वचन प्रदान करने के लिए आग्रह करता हूं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की जय जय श्री राम। श्रद्धेय भटनागर जी, जोड़ावन भैया और हमारे प्रदेश के सरल, सादे, सीधे और जनजाति समाज से आने वाले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। The sound really fast.